तो गाइज़ यार हम लोग ना स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं आज की वीडियो में वो मेनली बात करेंगे कंटेंट प्रोवाइडर के ऊपर। कंटेंट प्रोवाइडर के बाद हम लोग बात करेंगे सर्विसेज के ऊपर। तो यार कंटेंट प्रोवाइडर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो अगर मैं ले चलूँ अपने गूगल क्रोम के सेटअप पर और यहाँ पे देखो, तो बेसिकली मैं यहाँ पढ़ने से पहले या दिखाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कंटेंट प्रोवाइडर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली आप जब अपने मोबाइल के फ़ोन बुक का एक सिंपल बहुत रियल वर्ल्ड यूज़ केस का एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आप उसका कॉन्टैक्ट के डेटा का एक्सेस लेना चाहते हो तो वो आप कैसे लोगे। जैसे कि आपको एक एप्लीकेशन बनानी है व्हाट्सअप जैसी, है ना। अब व्हाट्सअप के अंदर मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हैं। आपने देखा होगा कि जो है व्हाट्सअप अपने आप पता लगा लेता है कि कौन सा कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप है कौन सा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपके सारे कॉन्टैक्ट्स के एक्सेस देने के बाद उनका सारा डेटाबेस आपके फ़ोन बुक का उसके पास होता है। तो कैसे बनाता होगा, उसके बाद से आप उसमें उन कॉन्टैक्ट्स को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मतलब उसमें आप क्वेरी परफॉर्म कर सकते हो। मतलब कि जो भी आप व्हाट्सअप में सेव करते हो वो आपके फ़ोन बुक में सेव हो जाता है। तो बेसिकली जो कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी की तरह वर्क करते हैं, डेटा शेयरिंग के लिए सिक्योर फैशन में डेटा को शेयर करते हैं। तो ना मतलब यही इसका मेन होता है। बस इतना ही है कि किसी भी डेटा को सिक्योर फैशन में आपको एक्सेस करना, है ना। अब ठीक है, इसके मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं। हम लोग देखेंगे ना कंटेंट प्रोवाइडर्स का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन तो यही होता है। बाकी इसका एक डायग्राम आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन होता है, कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं और डेटाबेस की SQLite फाइल्स वगैरह से स्टोर करके देते हैं, ठीक है। अगेन नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी कर्सर लोडर के पास जाती है, कर्सर लोडर कंटेंट रिजॉल्वर के पास जाता है, कंटेंट रिजॉल्वर कंटेंट प्रोवाइडर के पास जाता है और वो डेटा स्टोरेज से डेटा को उठा के एक्टिविटी तक भेज देता है। तो यही होता है, ये इसके मेथड्स हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा ये वीडियो जो है ना, ये जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं ये बहुत कम यूज़ होने वाले हैं, सर्विसेज बहुत कम यूज़ होने वाली है एंड्रॉइड में, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स बहुत कम यूज़ होने वाले हैं। इनका यूज़ केस एक दो बार ही होता है, इससे ऊपर नहीं होता है बिल्कुल भी। मैं ये आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने खुद के अपने करियर में, मेरे को लगभग 2019 के अराउंड से कोडिंग कर रहा हूँ एंड्रॉइड के अंदर, मैंने शायद ही लगाया होगा इसको, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको जैसे स्पॉटिफाई जैसी ऐप बनानी है तो आप सर्विसेज का यूज़ करोगे, है ना। आपको जैसे कोई फ़ोन बुक ऐप बनानी है तो आप यूज़ करोगे, पर्टिकुलरली उसी में हो तो यूज़ करोगे, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करने वाले। अदरवाइज़ आप सिर्फ API कॉल्स करने वाले हो और उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल सा यही है, ठीक है। और इसमें अगर कोटलिन में चले तो ये किस किस चीज़ का यूज़ करता है। तो बेसिकली हम लोग ये काम करते हैं, हाँ, हम लोग ना अपने जो हमारी फ़ोन बुक है उसके डेटा का एक्सेस लेके देखेंगे कैसे करते हैं। अभी तो हमारे में कुछ नहीं है, हम लोग एक काम करते हैं, कॉन्टैक्ट जोड़ लेते हैं यहाँ से, अगर हो सके तो पॉसिबल। क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट्स में गए, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। कंपनी का नाम जोटो लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद फ़ोन नंबर लिख देते हैं 10। और आपको पता है ये डैश कहाँ से है? डैश जैसे आपने 9 लिखा, काट रहे हो, हट जा रहा है, लग जा रहा है, तो ये रेजिक्स फंक्शन होते हैं, ये आपको बनाने होते हैं। तो ये क्या है, ये हमने करके ईमेल भी लिख देते हैं, ठीक है। सेव कर देते हैं, तो हमारा जॉन एसएस नाम से कॉन्टैक्ट सेव्ड हो गया, टोस्ट आ गया। अब लेट से कि हमने कोई एप्लीकेशन बनाई है, अज्यूम करो कि हमने कोई एप्लीकेशन बनाई है जो ये शो करती है कि मतलब आप मतलब हमारे कॉन्टैक्ट को दिखा सकती है। मतलब आपने एक थर्ड पार्टी फ़ोन बुक बनाई है जो आपके कॉन्टैक्ट्स को ये दिखाएगी कि मतलब आपके डिवाइस में कितने कॉन्टैक्ट सेव हैं। तो एक काम करते हैं, मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है ही अपने पास, इसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। इसको एक आईडी दे देते हैं, इसको मैं तो सेटअप करता हूँ, एक सेकंड के लिए एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो चल रही है नहीं चल रही, ठीक है। तो हम लोगों ने काम किया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है इसमें। तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी में हमने हेलो वर्ड टेक्स्ट व्यू लिया है, इसका टेक्स्ट साइज़ दे दिया 20 dp। अब एक काम करते हैं, हम लोग ना बाइंडिंग यूज़ कर लेते हैं। तो
इससे पहले हमें बाइंडिंग यहाँ डालनी पड़ेगी आई गेस। ये अपडेट होती रहती है बार बार, तो ये प्रॉब्लम भी कर सकती है। पर चलते हैं यहाँ पे व्यू बाइंडिंग, ठीक है, और इनेबल, देखते हैं लेता है कि नहीं लेता। तो ये हर बार अपडेट भी होता रहता है। बाइंडिंग करके कुछ आ रहा है? अभी नहीं आ रहा। सिंक करना पड़ेगा क्या प्रोजेक्ट? सिंक। तो बाइंडिंग का बेसिकली है ना, हमें बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी करके पहले मेथड हुआ करते थे, तो वो बार बार कॉल नहीं करने पड़ेंगे अपने को, ये वैसे ही हो जाएगा, डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे। तो इसलिए बाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब अगर आपको किसी व्यू को एक्सेस करना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था पहले, तो आपको ऐसे करते हैं व्यू को एक्सेस। प्राइवेट टेक्स्ट, इसको पहले हटाते हैं, टेक्स्ट व्यू, इसको उठा लेते हैं ना, कुछ इशू है क्या इसमें? कुछ नाम देते हैं इसको। लेटनेट कर देते हैं। पहले ऐसे एक्सेस करते थे, और अभी एक्सेस करने का तरीका क्या है? अगर ये आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी एक्सेस करने का तरीका है, तो ये भी बता दूंगा अगली वीडियो में। हमने अभी ऐसे लगा दिया, तो अभी ऐसे एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि अब तो लिख दिया कोड। ठीक है, तो ठीक है, अब कुछ नहीं चलना। तो बेसिकली हम लोग ना एक छोटी सी सिंपल सी ऐप बनाने वाले हैं, जिसमें चैट जीपीटी का यूज़ करके, क्योंकि मोस्टली मैं चाहता हूँ कि आप लोग का टाइम सेव हो, क्योंकि कोड लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कोड के कॉन्सेप्ट को जानना, फिर उसके बाद लिखना। तो ठीक है, लिख भी लेंगे थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। तो यहाँ चलते हैं। अपन लोगों ने कहीं पे कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में बातचीत कर रहे थे। हाँ, तो ठीक है। कहाँ था कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में? इसी में लिख देते हैं। Its detail from phone book using content. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये स्टोरेज देने हैं, स्टोरेज के एक्सेस पे चलते हैं। मैनिफेस्ट अगेन, यूज़र परमिशन लिखनी है हमें, यूज़र परमिशन और रीड कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है, लिख दिया। चलो मेन एक्टिविटी चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। इसके बाद क्या है, परमिशन चेक लगाना है हमें। परमिशन चेक क्यों लगाना है? क्योंकि क्रैश दे देगा ना रन टाइम पे, या फिर नहीं लगाया, क्रैश नहीं भी दे, तो भी आपको ये पता कैसे रहेगा कि कॉन्टैक्ट की परमिशन है कि नहीं है। चेक ग्रांटेड दी परमिशन, परमिशन फॉर कॉन्टैक्ट। ये कोड लिख दिया, इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं अभी के लिए डिवाइस को। सब यार इंपोर्ट करने के लिए बोलता है।
डॉट, अब क्या है, रीड कॉन्टेक्ट है ही नहीं यार, इसको बना लेते हैं, बन गया हमारा फैच कॉन्टेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अभी क्या है, तो ठीक है, हैंडल द रिजल्ट फॉर परमिशन रिक्वेस्ट। तो परमिशन रिक्वेस्ट है, परमिशन से पहले हम लोग यहाँ चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस मेथड में, मेथड टू फैच कॉन्टेक्ट फ्रॉम फोन, इसने क्या किया, अगेन कंटेंट रिजॉल्वर बनाया, गेट कंटेंट रिजॉल्वर। अब अगर हम लोग जिसकी बात कर रहे थे कंटेंट प्रोवाइडर की, और हम लोग इस डायग्राम पे चले, समझने की कोशिश करना कि एक्टिविटी किसके पास जाएगी, कर्सर लोडर के पास, कर्सर लोडर कंटेंट रिजॉल्वर के पास जाएगा, कंटेंट रिजॉल्वर कंटेंट प्रोवाइडर के पास जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे चलें एक बार के लिए, ठीक है, तो वापस चलते हैं हम लोग इस पे चैट जीपीटी पे। तो कंटेंट रिजॉल्वर का एक ऑब्जेक्ट बनाया इसने, ठीक है, और इसने इसको थोड़ा सा ये बार बार वो इसीलिए परमिशन नहीं ले पा रहा था, कोटलिन यूज़ कोटलिन कर देते हैं। ठीक है, रीड कंटेंट की परमिशन ले ली, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेक सेल्फ परमिशन ये लगेगी। तो एक काम करते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं वापस से, यहाँ पे किया हमने इंपोर्ट, अभी भी नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये तो रिक्वेस्ट परमिशन के एक्सेस हैं, दे देंगे, तो चलो ठीक है, चलते हैं, एक ये दे देते हैं। इनका यूज़ केस बताऊँगा क्या यूज़ केस है, ठीक है। ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, जब वो परमिशन के लिए आस्क करेगा तो एक पॉपअप डायलॉग ओपन होता है, उसमें उसने अलाउ किया डिनाई किया, उसके टोस्ट यहाँ पे आते हैं। आपको दिखा दूंगा ये इसका क्या यूज़ केस है, आप लोग खुद से ओवरराइड भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन आ रहा करके, ये आ रहा ना परमिशन रिजल्ट, तो यही है वो ओवरराइड फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया है, उसके बाद फैच कॉन्टेक्ट, ये रहा कंटेंट रिजॉल्वर डिफाइन द कॉलम वी वांट टू रिट्रीव। तो क्या रिट्रीव करना है, नेम रिट्रीव करना है, उसका नंबर रिट्रीव करना है कॉन्टेक्ट के अंदर जाके, ठीक है। अब वो क्वेरी करेगा कर्सर के पास जाके, कर्सर से क्वेरी लगाया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डेटा काइंड ऑफ फोन कंटेंट यूआरआई के थ्रू डेटा ले लेगा और वो कर्सर में देगा उसे, मतलब उसके बाद हम लोग कर्सर से उसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा एक तरीके से, थोड़ा सा ऐसे हो सकता है, समझने की कोशिश करना डायग्राम के थ्रू, कोड तो यार इसका थोड़ा सा क्लोज ही थोड़ा सा वैसा है। तो इसको उठा लिया हमने कोड को, और जो हमारा फैच मेथड था यहाँ लगा दिया। तो बेसिकली ना अभी इसको फटाफट से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जब हम लोग ना वो कर रहे होंगे अपना, जब इसको यूज़ कर रहे होंगे ना तब इसका ये आपको यूज़ केस समझ में आएगा बढ़िया। क्या बोल रहा है, और सब प्रेस कर दो सब कुछ, ठीक है। इसको डालते हैं नॉट एबल टू रीड दिस, नॉट एबल टू इम्पोर्ट दिस, कोड सारे मिल जाएंगे आपको। क्या मैनिफेस्ट हुआ इंपोर्ट, अब एक एरर कहाँ रह गई, ये एरर रह गई। तो माई टीवी तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया है ऑन क्रिएट में, इसको उठाते हैं, तो इसकी जगह ये डाल देते हैं। अब एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करते हैं सामने, एरर भी दे सकता है वो, हमने जो व्यू बाइंडिंग लगाया है ना, अगर वो पुराना हुआ तो ये एरर भी दे देगा, कोई
समझ रहे हो, रिकॉर्ड हो रहा है ना ये। चलो वो रन हो गया है, ठीक है। देखो आ गया ना पॉपअप। तो ये पॉपअप कैसे आया? पहली बात तो पॉपअप लाने का रीज़न होगा, इसको ना आप कस्टमाइज़ बना सकते हो, और ये एंड्रॉयड की अपनी तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही जैसे ही हमारा ऑन क्रिएट कॉल हुआ, उसने चेक किया कि यूज़र को परमिशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसने आस्क की परमिशन की। जैसे ही आस्क आप परमिशन करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड का पॉपअप आ जाएगा। इसको अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो आप यहीं पे इफ़ एल्स में लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप डिनाई करोगे, जैसे मान लो कि मैंने डोंट अलाउ कर दिया, तो डोंट अलाउ में वो यहाँ जाएगा ऑन रिक्वेस्ट रिजल्ट परमिशन। तो कभी भी याद रखना कि जितने भी परमिशन काइंड ऑफ चीज़ होती है, उसके लिए कोई डायलॉग ओपन हो रहा है और उसने उसके लिए डिनाई कर दिया और या फिर यस किया है, तो उसके सारे कॉल बैक्स यहाँ आते हैं। हालांकि इनको आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो सकता है कि आपको उनका डायलॉग यूज़ ना करना हो सकता है आपने यहाँ पे परमिशन चेक लगाया और यहीं पे दिखा दिया, एक डायलॉग दिखा दिया कि भाई, और उसमें फिर उसके हिसाब से आपने यस और नो के ऊपर लॉजिक लगाया, तो वो भी चीज़ हो सकती है। अभी के लिए हम इसे अलाउ करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ गया हेलो वर्ल्ड नेम, वो तो मेरा नाम उसने अटैच कर दिया। जॉन एसएस फ़ोन नंबर, ये नेम तो मैंने मल्टीपल सेव किए थे, तो ये हो गया। तो आप ये देख रहे हो कि कितना सिंपल है किसी का कांटेक्ट फैच करना। तो यही व्हाट्सअप करता है, और क्या करता है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे, ऐसा कोई यूज़ केस आए कि जिसमें आपको कांटेक्ट को फैच करना है, अब इसको और ज़्यादा उसमें करने के लिए हम लोग कभी फ़ोन बुक का ऐप बना देंगे, है ना। ऐप्स फॉर, जहाँ से आप कॉल करके कॉल भी कर सकते हो, यूज़र को डिटेल्स देख सकते हो। कैसे बनेगा, क्या क्या यूज़ होगा, रिसाइकलर व्यू पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगर उसके नंबर को कहीं डेटाबेस में सेव कराना है उसकी परमिशन लेने के बाद, तो MVVM API कॉल के अंदर क्या, पोस्ट गेट रिक्वेस्ट हो गई। उसके बाद क्या, आइटम लेआउट्स हो गए, ठीक है। तो यार ये यही है, और तो कुछ भी नहीं है। आइटम क्लिक लिसनर्स हो गए। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं आपको समझ में नहीं आया होगा नहीं आएगा, एक बार और कोशिश करते हैं। हमने कुछ नहीं किया, ये हमने उस टेक्स्ट व्यू को ऐसे एक्सेस किया, फाइंड व्यू बाय आईडी, क्योंकि इसी के थ्रू ही एक्सेस होता है, कोई दूसरा मेथड नहीं है। दूसरे मेथड में आप बाइंडिंग यूज़ कर सकते हो, बाइंडिंग हम लोग कभी और यूज़ कर लेंगे। ये हमारा कोड पुराना प्रीवियस कोड लिखा हुआ था, तो इसका तो कुछ किए, खैर क्या है, ये नेटवर्क का पता लगाया, नेटवर्क के लिए कोड था, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने चेक सेल्फ परमिशन का एक्सेस दिए, मैनिफेस्ट फाइल रीड कॉन्टेक्ट। अगर पैकेज मैनेजर की परमिशन ग्रांटेड नहीं है तो ये कोड चला दो, परमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर दो, वो यहाँ जाएगा, पॉपअप शो करेगा, अलाउ करोगे तो ओके, नहीं तो डिनाई, ठीक है। वापस से कोड आपका छूट जाएगा। फिर आप अगेन एक्टिविटी ओपन करोगे, फिर वो चेक करेगा। अगर परमिशन अलाउड है तो फैच कॉन्टेक्ट के फंक्शन में जाएगा, फैच कॉन्टेक्ट में गए, कंटेंट रिजॉल्वर मतलब जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कंटेंट रिजॉल्वर टाइप का है, और इसके कंटेंट रिजॉल्वर में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मतलब वो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डिफाइन द कॉलम यू वांट टू रिट्रीव, फ़ोन नंबर और नंबर, डिस्प्ले नेम और फ़ोन नंबर, ये जो हमें एक्सेस करने हैं। इसके साथ देखते हैं क्या क्या आते हैं, क्या क्या है। कंटेंट URI, कॉन्टैक्ट ID, डिस्प्ले नेम, कॉन्टैक्ट स्टेटस, अग्रेगेशन मोड, अवेलेबल, अवे, बैकअप, बहुत सारे हैं फंक्शन। तो जैसे ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर में आपने देखा है कि वो आपके फ़ोन के स्टेटस को भी पता लगा लेता है, ठीक है। उसके बाद वो तो उसके ऐप पे आने पे हो सकता है, ठीक है, या फिर स्टेटस की, मतलब कॉल पे है, ये है, अवे है, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो वो सब चीज़ें यहीं से आती हैं यार। मैंने आज तक बनाई नहीं है, बट मुझे मतलब ये चीज़ क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या किया कि क्वेरी किया हमने, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ इसका बनाया था उसका यूज़ यहाँ किया, गेट कॉमन डेटा काइंड्स, फ़ोन नंबर, कंटेंट URI उठाया। और मतलब ये ना कुछ सेट ऑफ कोड्स होते हैं, इनके बारे में आप जाके पढ़ सकते हो, अंदर जाके पढ़ोगे ना कि क्या करता है ये कॉमन डेटा काइंड, ठीक है।
कंटेनर डेट डिफाइन कॉमन डेटा टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉट डेटा टेबल। तो अगेन वो डेटाबेस ही है एक तरीके से। उसके बाद कर्सर गया, कर्सर से ये लेट का मतलब होता है ये स्कोपिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जो कर्सर को ही पॉइंट आउट करेंगे हर बार, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्यों लगाया? ताकि ये नल सेफ रहे, कोई नल वल हो तो ये एल्स में पहुंच जाए, मतलब नीचे यहाँ आ जाए। नहीं है तो काउंट अगर 0 से बड़ा है, इट क्या हो सकता है रिजल्ट इसका। उसके बाद इट डॉट मूव नेक्स्ट, वो करता रहेगा जितने भी कॉन्टेक्ट है वो दिखाता रहेगा आपको, ठीक है। मूव नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या है इंटरनल फंक्शन, कहाँ गया। तो एक कर्सर की क्लास में हम लोग मूव नेक्स्ट रिटर्न वेदर द मूव सक्सेड मतलब अगर वो पास ऑन हुआ है तो आगे डिस्प्ले नंबर डिस्प्ले फ़ोन अपेंड कर दिया हमने। अपेंड किस लिए यूज़ होता है? ऐड करने के लिए एक तरीके से, ठीक है, उसमें और ऐड करता जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है कॉन्टैक्ट नहीं मिला तो नो कॉन्टैक्ट फाउंड। अगर वही कॉन्टैक्ट को हम लोग डिलीट कर दें और इन्होंने इसको कर्सर को मेमोरी लीक से बचाने के लिए क्लोज कर दिया। तो ये काम करते हैं, वापस चलते हैं अपने डिवाइस पे, एक बार डिलीट करके देखते हैं या परमिशन नहीं दे के देखते हैं। बैक करते हैं, अभी तो परमिशन हो गई होगी, इसको दिखा देगा। नेटवर्क अवेलेबल का आ गया, सेटिंग्स में चल के परमिशन है, ऐप इन्फो में चल के क्लियर डाटा कर दें। वापस ओपन किया, पॉपअप आया डोंट अलाउ। मोबाइल नेटवर्क का भी पॉपअप आएगा क्या? परमिशन डिनाइड आ गया ना। इसी ऐप को जाके चलो दोबारा एक बार देखते हैं, दोबारा मांगता है क्या? मेरे हिसाब से तो मांगना चाहिए जब दोबारा ऑन क्रिएट इसका ओपन होगा, क्योंकि लाइफ साइकिल है ना ब्रो। तो यहाँ गए, मांगा, अलाउ किया, आ गया। अब लेट्स से कि कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे गए डिलीट। अब देखते हैं क्या होता है, अभी तो दिखाएगा ये। अब जब आप क्लोज कर दोगे, अब ऑन क्रिएट वापस से कॉल होगी, दोबारा सर्च करेगा हेलो वर्ल्ड, तो नेटवर्क के लिए टोस्ट आ जाएगा आपको। मोबाइल नेटवर्क इसके बाद देखते हैं क्या है। टोस्ट आया होगा, हालांकि दिख नहीं रहा, दोबारा देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट फाउंड। तो यही है यार, ये छोटा सा कोड स्निपेट है जो कि बहुत ही यूज़फुल है ना। तो अभी हमने जितनी भी बात की, मतलब ये ओवरव्यू ही बात किया था। ओवरव्यू में आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कंटेंट प्रोवाइडर्स होते क्या हैं। फ़ोन बुक का एक ऐप बना लेंगे, उसमें आपको या फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि फ़ोन बुक के ऐप में कैसे चीज़ें चलती हैं नहीं चलती हैं, है ना। और या फिर ट्रू कॉलर जैसी ऐप बना लेंगे, तो उससे पता लग जाएगा, काफ़ी आइडिया लग जाएगा। तो यही है यार, इसको फिर इसके लिए फिर इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं टॉपिक को। बस वो इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं कि कैसे ये सिक्योरली डेटा को शेयर करता है, ठीक है। कुछ प्रॉम्प्ट्स डाल लेते हैं चैट जीपीटी पे। क्या है, कुछ भी डाल लेते हैं, एक बार देखते हैं। तो यूज़र परमिशन क्या क्या देना है, डिफाइन कस्टम परमिशन। कस्टम परमिशन क्या होती है? एक्सेस डेटा, सिग्नेचर, ठीक है। प्रोटेक्शन लेवल एंड्रॉयड की लेवल होती है, डेंजरस, सिग्नेचर। तो एक तो आपका ये क्वेश्चन आएगा कैसे शेयर करता है। उसके बाद मतलब कंटेंट प्रोवाइडर के पार्ट क्या होते हैं, कंटेंट रिजॉल्वर होता है, कंटेंट रिजॉल्वर का क्या काम हो गया, कंटेंट उसके बाद कंटेंट जो प्रोवाइडर है, कर्सर लोडर और कंटेंट प्रोवाइडर क्या क्या काम करते हैं।
तो यही है, ये डायग्राम याद रखना, क्लियर हो जाएगा ये। और इंटरव्यूज़ क्वेश्चन डालते रहूँगा इस पर साथ साथ में, ठीक है। बस यही है यार, और तो कुछ नहीं है। और देखते हैं, कुछ कुछ मैकेनिज़्म यूज़ करके। तो यार यही है, इसको क्लोज़ करते हैं चैप्टर को।